हम फिर से इसको बताते हैं गाइज। एक क्लास बनाओ, इस क्लास का नाम कुछ भी दे दो, मान लो तुम अपना डेटा टाइप बनाने जा रहे हो, ठीक है। तो डेटा टाइप तो नहीं, क्लास बनाओ इसको सिंपल। एक क्लास ए, वही सारे कोड लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार अब चेंज नहीं करना चाहता उस चीज को। समझ गया हो ना? समझ में आना चाहिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। हम एक क्लास बनाते हैं, इस क्लास में हम एक कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि हम एक वेरिएबल डिफाइन करना है इसलिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक डेफ नाम का हम मेथड बनाएंगे और उसको हम इनिट दे देंगे, ठीक है। फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और फिर उसके अंदर क्या दे देंगे, सेल्फ डॉट एम या एन, जो भी तुम आर्ग्यूमेंट मानना चाहो मान लो, हम एम मान लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम सेल्फ डॉट एम इज इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हम कृष्णा इज इक्वल टू ए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये जो आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं ना 10, ये बेसिकली कहाँ चला जाएगा, इस एम पे चला जाएगा, और सेल्फ पे क्या आ जाएगा, कृष्णा खुद आ जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा, तो हम इसको ऐसे चला लेंगे। फिर उसी तरह से कुमार नाम का हम एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं और 20 इसमें लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं कृष्णा प्लस कुमार करूंगा तो ये हमारा कोई भी आउटपुट नहीं देगा, ऐड होके नहीं आएगी वैल्यू, एरर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस को नहीं सपोर्ट करता, कह रहा है ना। तो इसको हमें सपोर्ट कराने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर से इसी कोड को लेके चलो, इन सबको एक ही शेल में मैं लिख देता हूँ, एक ही शेल में लिख देता हूँ जिससे सारा कोड एक साथ हो, ठीक है। और उसके बाद इसको भी लिख देता हूँ, ऑलराइट। अब यहाँ पे प्रिंट के अंदर इसको लिखूंगा, देखो ये एरर आ गया। क्यों एरर आ गया भाई? क्योंकि प्लस को नहीं सपोर्ट कर रहा है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं एक नया शेल में कोड करना सब कुछ, ये वो शेल है, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई वैल्यूज जो है वो ऐड हो, ऐसे कॉन्कैट हो या ऐड हो, इंटीजर है तो ऐड हो, फ्लोट है तो ऐड हो, नहीं तो कॉन्कैट हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक और मेथड बनाएंगे, और मैजिक मेथड ही जो ऐड वाला है उसको चलाएंगे। इसके अंदर सेल्फ और दूसरी वाली जो वैल्यू होगी, मतलब जो दूसरे वैल्यूज दोगे, ये वाली वैल्यूज दोगे, वो यहाँ पे हम डालेंगे अदर पे, इसलिए अदर यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ना कुमार की, वो इस अदर पे आएगी, ठीक है। उसको ऐड करने के लिए लिख रहे हैं अदर, और किसी कोई रीजन नहीं है यहाँ पे अदर लिखने का, ठीक है। तो जब तुम प्लस चलाते हो तो सेल्फ पे इसी की वैल्यू होती है, और अदर पे कौन सी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है। क्लियर है? ओके। यहाँ पे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल्फ, सॉरी, सेल्फ डॉट एम प्लस सेल्फ डॉट, सॉरी, अदर डॉट एम, ठीक है। इसको हम सीधा रिटर्न कर सकते हैं, इसकी वैल्यू या तो एक वेरिएबल में स्टोर करके रिटर्न कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने लास्ट टाइम किया था वही कर लेता हूं, रिजल्ट के अंदर इसको लिख लिया था, लिखा था ना, और उस रिजल्ट को रिटर्न करवाया था, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो ये चल जाएगा, आ गया 30, क्लियर है। अब कुछ और भी इसके अंदर कोड लिखता हूं, तो इस शेल को ऐसे ही रहने देता हूं, नए शेल में चलते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि लिस्ट को भी कॉन्कैट करवाऊं, ठीक है। तो लिस्ट को भी हम कॉन्कैट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। अच्छा सर, वेरिएबल बार बार बनाना जरूरी है? हम सीधा यहाँ पे लिखे प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट, तो नहीं चलेगा? या ए स्क्वायर ब्रैकेट लेट से 30, ठीक है, तो नहीं चलेगा। और यहाँ पे लिखूं ए स्क्वायर ब्रैकेट 40, तो नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हम ये काम पहले भी करते थे, सीधा वैल्यू नहीं लिखते थे, बिना वेरिएबल को असाइन किए करते थे ना, वही तो कर रहे हैं यहाँ पे भी, और क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चलेगा, इसमें ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं होती, तुम सीधा कॉल करो। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि किस क्लास का है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे, अगर सर हम लिस्ट को भी कॉन्कैट कराने बैठ गए तो होगा कॉन्कैट, क्योंकि पाइथन ने कॉन्कैटिनेशन का सपोर्ट दे रखा है लिस्ट के ऊपर, तो वो हमारे प्लस जो मैजिक मेथड है ये ऐड वाला, इसके द्वारा भी सपोर्ट कराया गया है। तुम अपनी लैंग्वेज बनाओगे तो कुछ हेर फेर समझ सकते हो,
कल को मैं भाई लैंग की तरह कोई अपना लैंग बना दूं तो हो सकता है उसमें, ठीक है। लेकिन उसकी स्क्रिप्टिंग मुझे पाइथन से करनी पड़ेगी, अपना लैंग्वेज जिट्टो बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 4 5 6 7, ओहो ये तो कॉन्कैट नहीं हो पाया, ये क्या कह रहा है? कह रहा है अच्छा एक गलती यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया था मेरे भाई, ठीक है। देखो आ गया ना, ब्रैकेट छूट गया था, ब्रैकेट का हेर फेर हो गया था थोड़ा, है ना। ओके, अब उसी तरह से हम टपल के साथ भी ऐसा काम कर सकते हैं ना। तो कैसे होगा टपल के साथ यही काम? तो हमें यहाँ पे टपल बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेट के साथ प्लस नहीं चलता है, याद रखना। सेट के साथ क्या नहीं चलता है? प्लस नहीं चलता है, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो सेट के साथ भी बना के देख लेते हैं भाई, सेट का क्या कहना है इस केस में। सेट कहेगा, सॉरी सर हम तो नहीं कर पाते ये सब काम, हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबट्रैक्ट चला सकते हो हम पे, लेकिन ऐड वैड नहीं चला सकते तुम, हैं? ये ऐड कर रहा हूँ ना, ऐड करके दिखाता हूँ कि ये सपोर्ट नहीं करेगा। देखो कर नहीं रहा ना सपोर्ट ऐड को, तो ये एरर दिखाना था आपको, इसलिए इसको लिख रहा था। अब जा रहा हूं बनाने इसको भी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक मेथड बनाना पड़ेगा डेफ, और उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? सब। और इसमें भी हमें सेल्फ और अदर लिखना पड़ेगा, ओके। अब यहां पे भी आप सेल्फ डॉट एम माइनस अदर डॉट एम, और चाहो तो आप इसी को रिजल्ट पे लिख लो, सॉरी रिटर्न पे लिख लो। रिटर्न पे लिख लो सीधा, क्या ही फर्क पड़ना है, प्रिंट तो करेंगे ही हम, है ना। तो चलो अब चलाओ, क्या हो गया अब? अच्छा प्लस के जगह पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस हो रहा है, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो ये समझ में आया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप कर लोगे ना सॉल्व इसको। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम एब्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे और फिर हमारा ये पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड खत्म हो जाएगा, डेटाबेस से स्टार्ट करेंगे, मतलब कल नहीं मंडे, ठीक है। अरे नहीं रे, डेटाबेस तो खत्म करने थे पहले, वो नहीं करूँ। हाँ तो अभी डेटाबेस है बचा हुआ, अभी टाइम है हमारे पास, डोंट वरी। हाँ बाय गाइज।